गाली पूरा बक रहे गंदा थे? गंदा गाली दे रहे थे और बोले कि ज़्यादा बोलेंगे तो बलात्कार कर देंगे। हाँ, किसने बोले बोला? बोले लेडीज जेंट्स दोनों बोले कि जो लेडीज पहले बोले हाँ। कि ज़्यादा बोलेंगे ना तभी बलात्कार करवा देंगे। लेडीज सिपाही बोल रही है हाँ कि ज्यादा बोलोगे तो बलात्कार हाँ, करवा जेंट्स देंगे। भी बोले लेडीज भी बोले दोनों बोले हाँ, कि ज़्यादा बोलेंगे तब बलात्कार करवा देंगे। अरे हमला होगा तो ऐसे आसान मत समझ लीजिए, हमला होगा फिर जेल में जाया जाएगा। अगर ऐसे ही कानून बनी हुई है गरीब अमीर की तो फिर अपने बलिदान देना पड़ेगा। अगर इस लड़ाई को इस सीमित तक ले जाया जाएगा तो वहाँ तक जाया जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसे जीने से भैया। हमने रक्षा की बात की हुई है और हमें पता है कि कानूनी किस तरह से दबिश और पे किस तरह से नियंत्रण किया जाता है। गरीबों का कानून पुनः बोल रहे हैं, गरीबों का कानून अलग है, अमीरों का कानून अलग है। खा पी दांत तो कुल्हे अथी कर देखिए इसका दांत देखिए ना, देखिए कैमरा जूम कीजिए, कैमरा को रुको ना ये कैमरा जूम कीजिए। देखिए इसका लोला देखिए फाड़ दिया था। अथी लेडीज मारा जे तो मारवे करा जाए डंटवा से वो अथी पुलिस वो मार के डंडा भी चलाया आपके हाँ ऊपर? डंटे चलाया। थाना के लोग जब मेरा वीडियो डिलीट कर दिया तो अब हम मतलब कहाँ जाए। जो एसपी थी उसे मैं खुद उन्हें जाकर 5-6 दिन पहले आवेदन दी कि मैडम हमारी जान को खतरा है, लेकिन उसके बाद भी मतलब उसे आवेदन दी उसके जस्ट 4-5 दिन वो बाद प्रशासन क्या नशे की हालत में थी? वो पता नहीं, लेकिन मैं बोली कि आप दारू पिए हैं, मेरे पास वीडियो भी है। मुझे लगा कि 1-2 लोग पिया हुआ है। और गरीब और बेबस है अगर आवाज उठता है तो उसे दबाने का तुम कार्य करते हो। और तुम एसपी बनने से पहले स्ट्रगल करते हो, डीएम बनने से पहले, और जैसे ही तुम बन जाते हो लूट के कारवां में बन जाते हो। अभी हम उसके अगर छापा मार दिया जाए तो आपको 70% अगर उसमें नहीं मिल जाएंगे दोषी, डीओ एसपी, ये सारा तंत्र बना हुआ है। वरना अभी हमारा बिहार इतना पीछे नहीं रहता। और उस बिहार पिछड़ेपन में भी इस तरह के लड़की उभरने का प्रयास करिए, फिर दबा दे रहे हो भैया। रिया आपकी बेटी है? हाँ रिया के साथ मारपीट हुआ? हाँ। आप थी घर में? आपके साथ ही मारापीटी हुआ? हाँ और क्या क्या बोल रहे थे लोग? ये हमने सुतली समझ नीचे ले हमने अली ऊपर में तो ये जाके उठावे गले कि आगे मैं पुलिस आलो तो हम नीचे अलिए तो यहाँ तो गाड़ी गलम केमाड़ी ठाए ठाए पटाक रहे तो कहलिए सर जे हम केमाड़ी में ताला लगा दिलिए जब कुंजी लेके आब ही तो खोल तब तो खोल कौची मार अथी करते करते कुंजी लेते रहे लावे में तलगु तोड़ दिल्की केमाड़ी आ जैसे ही टूटल वो जो दोहरे पड़े तो मार खा पी दांत तो कुल्हे अथी कर देखिए इसका दांत देखिए ना, देखिए कैमरा जूम कीजिए, कैमरा को रुको ना ये कैमरा जूम कीजिए। देखिए इसका लोला देखिए फाड़ दिया था। अथी लेडीज मारा जे तो मारवे करा जाए डंटवा से वो अथी पुलिस वो मार के डंडा भी चलाया आपके हाँ ऊपर? डंटे चलाया। फिर उधर से मारते मारते ये रिया उठा ना उठे रहा तबीयत खराब होली तब उठली तो कल कि तुमको हमको घरे आवे के हिम्मत कुल के मारे के कैसे तब वीडियो बनावे लगली तो एकरे कुल मिल के मारे लगली। मार पैना एगो आओ बेटी जरा मार के माथा उठा दम ऐसे होली का माथा पर हॉस्पिटल गई थी आप लोग? हॉस्पिटल गली राते के में सब गए अथी गवाड़वा में और वहाँ से पीएमसी भेज दिल्के तो पीएमसी में ना सीटी एक सारा के अथी है कुछ बिगड़ल और ना एगो दावो न दिल्के वहाँ से तब फिर प्राइवेट में रोमा का बोला है हॉस्पिटल जहाँ भर्ती हाँ जहाँ भर्ती करेल। क्या हुआ था उस दिन रात में आपके साथ? 2-2:30 बजे रात के आके प्रशासन जोर से बोलिए। 2-2:30 बजे रात के आके प्रशासन के मारी पूरा पीट रहे थे। हम लोग बोले कि सुबह गेट खोलेंगे, किस लिए आए हैं तो किसी का घर में केस है ये नहीं, कुछ भी है ये नहीं, तो किस लिए आए हैं, सुबह गेट खोलेंगे। तो दरवाज़ा को पीटते पीटते तोड़ दिए, तोड़ को हेल को आ सभी को मारपीट करने लगे। कोई महिला सिपाही भी उनके साथ थी? एगो लेडीज़ थे, पूरे जेंट्स थे। आप लोग पे हाथ कौन चला रहा था? जेंट्स लेडीज़ दोनों हाथ चला रहे थे। देख लीजिए ये बिहार है और लगातार कहते हैं नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है। अब महिला के ऊपर ये सामने चश्मदीद गवाह है, ये महिला खुद बोल रही है कि एक महिला आई थी और एक महिला और बाकी सब जितने सिपाही थे पुरुष थे और लगातार महिला के ऊपर हाथ उठा रहे थे। नीतीश जी, गृह मंत्रालय आपके पास है, आपके एक शासन में ये क्या हो रहा है? एक दलित समाज को आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। अभी और भी बहुत सारी खुलासा नीतीश जी अभी बाकी है, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा।
और फिर आपके पर पेट पे भी मारा, सुने उल्टी हुआ खून का आपका? हाँ, ब्लडिंग उल्टी होते होते ब्लडिंग उल्टी होने लगा है। ब्लडिंग उल्टी हुआ? हम लोग बोले कि छोड़ दीजिए, नहीं मारिए नहीं मारिए, तब लोग लात चलाने लगे लात चला था लगातार? लगातार। गाली का भी प्रयोग कर रहे थे लगातार? हाँ, गंदा गंदा गाली पूरा बक रहे गंदा थे? गंदा गाली दे रहे थे और बोले कि ज़्यादा बोलेंगे तो बलात्कार कर देंगे। हाँ, बोले लेडीज जेंट्स दोनों बोले कि जो लेडीज पहले बोले हाँ। कि ज़्यादा बोलेंगे ना तभी बलात्कार करवा देंगे। लेडीज सिपाही बोल रही है हाँ, कि ज्यादा बोलोगे तो बलात्कार करवा देंगे? जेंट्स भी बोले लेडीज भी बोले, दोनों बोले हाँ, कि ये ज़्यादा बोलेंगे तब बलात्कार करवा देंगे। जो उसके बाद इलाज कहाँ करवाई आप लोग? हम लोग गए पीएमसी तो वहाँ नहीं इलाज हुआ, वहाँ नहीं इलाज हुआ तो फिर गए दूसरा जमा इलाज करवाने। पीएमसीएच में व्यवस्था नहीं था? नहीं व्यवस्था था तो वहाँ से चल आए। अच्छा, पीएमसीएच में इलाज क्यों नहीं हुआ? बिहार का सबसे पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ आप लोग का इलाज क्यों नहीं हुआ? बोले कि क्यों नहीं इलाज हुआ रिया? वहाँ पे ना सिटी स्कैन का मशीन खराब था। सीटी स्कैन का मशीन पीएमसीएच में खराब था? हाँ, हम लोग 3 घंटा वहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद भी नहीं हुआ। सुबह में तो काम चलाओ, वो जो न्यू गार्डनर है वहाँ पे 2-2 सुई दे दिया क्योंकि दर्द से उस समय बेचैन थे। फिर पीएमसीएच वो रेफ़र किया, लेकिन पीएमसीएच में हम लोगों का इलाज नहीं हुआ। फिर कांग्रेस का ही लोग हमारी पाटलिपुत्रा रुवन कोई हॉस्पिटल है उसमें इलाज करवाए। पाटलिपुत्रा रुवन हॉस्पिटल? हाँ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर लोग मार पीट कर चले गए, फिर आप क्या किए? हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं क्योंकि आप थाना में रिपोर्ट लिखवाई है? एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में आवेदन दी कि मेरे साथ मारा पीटी हुआ? नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं। आप कुछ नहीं किए? नहीं। सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है आपका सारा वीडियो? हाँ, सोशल मीडिया पे किए हैं क्योंकि हम देखिए मतलब हम उस हालात में नहीं थे, हम कल ही घर पे आए हैं। हम चलते चलते बेहोश हो जा रहे थे, हम चलते चलते बेहोश हो जा रहे थे, इतना ये लोग मारा है। और हम मतलब अब क्या ही बोले, अगर हम किसी भी थाना में जाते हैं तो पता है ना आपको, थाना के लोग जब मेरा वीडियो डिलीट कर दिया तो अब हम मतलब कहाँ जाए। जो एसपी थी उसे मैं खुद उन्हें जाकर 5-6 दिन पहले आवेदन दी कि मैडम हमारी जान को खतरा है, लेकिन उसके बाद भी मतलब उसे आवेदन दी, उसके जस्ट 4-5 दिन बाद प्रशासन क्या नशे की हालत में थी? वो पता नहीं, लेकिन मैं बोली कि आप दारू पिए हैं, मेरे पास वीडियो भी है। मुझे लगा कि 1-2 लोग पिया हुआ है, मैं उसे बोली कि आप दारू पिए हुए हैं, तो वो कुछ नहीं बोला। राकेश भैया आज़ाद समाज पार्टी से हैं, आए हैं रिया जी के पास। आज राकेश भैया से ही पूछेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं ये घटना को। ये घटना बिल्कुल ही निंदनीय है, इसमें कहने और बोलने की बात नहीं है। जैसे ही आप वीडियो के ट्रेंड देखते हैं तो वो पता चल जा रहा है। अब पता चल रहा है कि प्रशासन आखिर किस आलोक में ऐसे कर रहा है, और वो भी दलित को, महादलित जो उत्थान की बात कर रहे हैं। आज जब हम प्रशासन के प्रश्न पूछते हैं, और ये भी वो महिला है जो अपने जागरूक कर रही है, अपने समाज के लोगों को इतना जागरूक कर रही है, ये पच नहीं रहा है। और प्रशासन में भी देखना होगा कि हमारे लोग कितने थे, कौन वो लोग थे जो इस तरह का निर्णय लेते हैं। वो दानापुर हो या बिहार के किसी कोने से हो, रात के 2 बजे तुम्हें आने का क्या संदर्भ था भैया? और 2 बजे आए तो तुमने वेट नहीं किया। और पैसों की बोलबाला होती है, यहाँ जब मेयर का लड़का होता है तो तुम्हें पता नहीं चलता है, रात में तो दिन भर तुम इंतजार करते हो, और यहाँ गरीब और दबे कुचले हैं तब तुम कभी भी मार दोगे लात को। और ये चीज अभी तो ये सिर्फ एक गरीब को जो आवाज़ उठा रही उसे दबाने का प्रयास है, और इसके पीछे कई षड्यंत्र होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि हम उस तरह की लड़की नहीं थी कि ये घर में बैठी आते हैं और रिया पे ही टारगेट था, ये तो साफ पता चल रहा था। और इसका कारण भी इसने बताया है, और यही कारण मूलतः होती है क्योंकि समाज में अधिकतर लोग जो हम लोग हैं अभी उस तरह के जागरूक नहीं हैं। उस तरह के लोगों को जब हम कुछ आवाज़ उठाते हैं तो ये पछता नहीं है आगे के लोग जो बैठे हुए किसी तरह एन किरण प्रकेन उसे दबाना ही चाहते हैं। कौन थे वो सर? अरे कानून तो 2 तरह के भैया, अमीर का कानून अलग है, गरीब का कानून अलग है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो थाने ही में हमारा सारा कानून से मर जाता है, लेकिन हमें जितनी भी आर्टिकल है, अगर कितने लोग जागरूक हैं और इसी का फायदा वो उठा रहा है कि हम तो तुम्हें बताएंगे कानून के तहत। अभी मतलब प्रशासन से ही केस करने के लिए वो कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत अगर उनसे लड़ाई पूछा जाए, अभी तो ये मानवाधिकार का केस बनता है भैया, अभी तो कई सवाल पूछे जाएंगे, अभी हमारे कई सवाल उनसे जो उनके संदर्भ में अभी नहीं होंगे, कई सवाल हम आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते एक तो हमारे कई उन पे जितने आए लोग हैं उनके विरुद्ध तो हम लोग करेंगे कि आखिर उनका क्या पहले का ये रहा है,
कि उनका पहले का सर्किल किस तरह रहे, कहाँ से आए, ये तो एक अलग। इसके अलावा मानवाधिकार का ये केस बनता है कि मानवाधिकार के तहत इसने कैसे एक लड़की को, उसमें एक महिला और सारे पुरुष, और इस तरह के आप देखे हैं कहीं ना कहीं इस केस को और काफ़ी लंबा चलेगी। सड़क की लड़ाई एक अलग लड़ाई होगी, और जो लड़ाई होगी लिखित में उसका जवाब तो देना होगा, वो चाहे 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगा, लेकिन कागजी लड़ाई तो अब उन्हें जवाब देना होगा। और आज इन्हें बल शुरुआत में थोड़ी इन्हें फ्रस्ट्रेशन जरूर है, स्वाभाविक है कि ऐसे हादसाएं जब हो जाती हैं तो थोड़ी से आदमी से नहीं तो इतनी मजबूत लड़की बार बार हम लोग देखते हैं कि इतनी मजबूती से लड़े, आप भी देख रहे होंगे इसमें, और उसके साथ ये हादसा हो जाएगा, ये बहुत ही निंदनीय का है। आज हमें बढ़ाना था, इसके साथ एक कारवां देना था कि कारवों को बढ़ते हुए कई लोगों को न सिर्फ लड़ने के लिए बल्कि शिक्षित भी करना था, क्योंकि उन्हें शिक्षा के साथ हमारी लड़ाई लड़नी, हमें 2 लड़ाई लड़नी है एक साथ। शिक्षित भी करना है हमें ताकि लोग का कारवां बढ़े, वो जागरूकता हो, और अभी जो शासन प्रशासन बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हमें लड़ना है, हमें आवाज को बुलंद करना है। लेकिन निश्चित तौर पे इस तरह के कार्रवाइयां होते रहेंगी, दबिश होते रहेगी, लेकिन इसी तरह से अगर आप लोग भी आए हुए हैं और इसी तरह से हम लोग इनका साथ देंगे, निश्चित है जो होना था वो हो गया, लेकिन जो होगा वो नहीं जानते हैं, इसलिए जो होगा उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। बस वेट एंड वॉच कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ लड़ाई इसलिए नहीं लड़ेंगे कि तुम्हें सड़क पे विरोध करेंगे, तुम्हारे हर जितने भी तुमने नौकरी किया है उसका खाका भी निकालते हुए तुमसे बात होगी, हर बिंदु पे बात होगी और सामना सामनी बात होगी, आंख से आंख में। इसके बाद अभी हम लोग डीएम से भी मिलेंगे, एसएसपी से भी मिलेंगे, और सिर्फ कागजी कार्रवाई को अब हम लोग तवज्जो ज़्यादा देंगे, और सड़क की लड़ाई तो हम लोग रूप बना के वो लड़ेंगे ही, ताकि आप जान लीजिए कोतवाली में बैठे तुमने रक्षक बनाए, अरे इतने भी आप देख लीजिए, अभी हम डीजीपी को हमने जब आरटीआई दिया तो सारे सुरक्षा 3600 लोगों पे सुरक्षा दिया हुआ है, 13,000 पुलिस को, और यहाँ पे पुलिस होता है कोई गरीब रखा है तो आ जाओ उस पे। अरे तुम तो चाटुकारिता के सीमा को पार कर चुके हो, और यहाँ पे बेबस को तुम्हें सहारा देना था, किसी तरह से तुम बुला लेते कोतवाली में, नहीं होते कई लोग थे, अगर नहीं जाती तब ना, तुमने सीधे इसमें कर दिया। अरे इस तरह की लड़की जब ये बुलंदी तुम जानते हो उसके बारे में तो तुम वहां बुला लेते। स्वाभाविक है कि एक षड्यंत्र है और मिले हुए लोग हैं, अब तो हर लोगों का पर्दाफाश करना होगा, और अभी हम आए हैं सिर्फ इनसे मिलने के लिए कि अभी हमारी बात इतनी, क्योंकि अब जो हम लोग मिलने के बाद जो कार्य करेंगे वो 1-2 दिन के बाद ये सारा कुछ समझ के और इनसे एक अलग से वार्ता करके हम लोग उस पर पहल करेंगे, और हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे। हम जितने भी संस्था है इस तरह के संस्था जो इस लड़ाई को लड़ेगी उसको साथ में जोड़ के अलग अलग, अब तो कागजी हर चीज़ को जवाब देना होगा, हर पेपर वे में उनको जवाब देना होगा, और ये लड़ाई को हम लोग लंबा खींचेंगे। अब फिर इस दौरान इनके ऊपर कोई अगर हमला हो जाता तो फिर उसको किसे हैंडल कीजिएगा? अरे हमला होगा तो ऐसे आसान मत समझ लीजिए, हमला होगा फिर जेल में जाया जाएगा। अगर ऐसी ही कानून बनी हुई है गरीब अमीर की तो फिर अपने बलिदान देना पड़ेगा। अगर इस लड़ाई को इस सीमित तक ले जाया जाएगा तो वहां तक जाया जाएगा। क्या फायदा ऐसे जीने से भैया? हमने रक्षा की बात की हुई है और हमें पता है कि कानूनी किस तरह से दबिश और पे किस तरह से नियंत्रण किया जाता है। गरीबों का कानून, पुनः बोल रहे हैं, गरीबों का कानून अलग है, अमीरों का कानून अलग है। अगर गरीब और बेबस से अगर आवाज उठता है तो उसे दबाने का तुम कार्य करते हो, और तुम एसपी बनने से पहले स्ट्रगल करते हो, डीएम बनने से पहले, और जैसे ही तुम बन जाते हो लूट के कारवां में बन जाते हो। अभी हम उसके अगर छापा मार दिया जाए तो आपको 70% अगर उसमें नहीं मिल जाएंगे दोषी, डीओ एसपी, ये सारा तंत्र बना हुआ है। वरना अभी हमारा बिहार इतना पीछे नहीं रहता, और उस बिहार पिछड़ेपन में भी इस तरह की लड़की उभरने का प्रयास करिए, फिर दबा दे रहे हो भैया। कहां से तरक्की की तुम बात करते हो भैया? संविधान की बात करते हैं कि संविधान के आर्टिकल हमें भी पता है, लेकिन हमें वो जागरूक करना है। तुमने इसका सहारा गलत लेके जो तुम उपयोग करते हो, पुनः तुम्हें उसी आर्टिकल से हम लोग भी तुमसे बात करेंगे, और ये लड़ाई तो लंबे, और हमला ये सब तो अब सोचने की बात नहीं, जो होना है हो चुका। हमला होगा अब तो उसके लिए कोई रोक नहीं सकता, इसलिए सोचना ही नहीं, ये कमजोर करने वाली बात है। अब उसके लिए लड़ना पड़ेगा, और एक बार अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो थाने का इंतजाम कर ले। हम लोग वहां से प्रश्न पूछने जाएंगे और इतनी भीड़ होगी कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, और हमारे साथ कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा हुजूम ही बताएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं।